हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सटाइल जो है डाइवर्स नेचर, हर चीज़ में अच्छा। सपोज कोई स्टूडेंट है, मल्टी टैलेंटेड है, स्टडी के साथ साथ उसे सिंगिंग भी आती है और डांसिंग भी आती है। तो ये उसका क्या है, उसकी यूनिकनेस है, वर्सटाइल नेचर है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मिलते हैं वो केवल कार्बन के मिलते हैं। नियर अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन है हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। हमारी बॉडी में कार्बन होता है, कपड़ों में कार्बन होता है, लकड़ी में कार्बन होता है, बुक के अंदर कार्बन होता है। तो कार्बन क्या है, कार्बन जो है मोस्टली करीब 3 मिलियन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, उसकी ऐसी क्या यूनिकनेस है, क्या उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो 3 मिलियन कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन इज द कैटिनेशन, सेकेंड वन इज द टेट्रावेलेंसी, थर्ड वन इज द मल्टीपल बॉन्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। कैटिनेशन मीन्स होता है सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। तो जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है और कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन में हमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि कार्बन स्ट्रेट लाइन वाले कंपाउंड, स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर भी शो करता है। कार्बन हमें ब्रांच चेन में भी देखने को मिलता है, ब्रांच चेन भी फॉर्म करता है। कार्बन रिंग भी फॉर्म करता है। कार्बन केज लाइक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर भी शो करता है, जिसकी वजह से हमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड, सबसे ज़्यादा कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अब कार्बन में जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों होती है? तो वाई डज कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी? तो देयर आर फॉलोइंग 3 रीजन्स। फर्स्ट, स्मॉल साइज। तो जो हमारा कार्बन है, इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। तो एक कार्बन का एटम जब दूसरे कार्बन के एटम से जुड़ता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है। जब बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ कम होने से जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो कंपाउंड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, इसलिए कार्बन में कैटिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन ईजिली जुड़ जाते हैं स्मॉल साइज होने की वजह से। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली का ही मेंबर है। उसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 4, बट उसकी जो कैटिनेशन पावर होती है वो 7 to 8 सिलिकॉन ही आपस में जुड़ सकते हैं, कैटिनेशन शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होने की वजह से उसमें जो बॉन्ड बनता है सिलिकॉन टू सिलिकॉन, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी को शो करता है। इसलिए सिलिकॉन में कार्बन के कंपैरिजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन नीचे आते हैं तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके साइज बढ़ता है, साइज उन सब का इंक्रीज करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कार्बन कैटिनेशन, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है और मिलियन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। एक थर्ड प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो वही है कि कार्बन खुद से बॉन्डिंग करता है। कार्बन टेट्रावेलेंट, कार्बन जो होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हमारी कितनी होती है, 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन खुद के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है और कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ कर सकता है।
जैसे ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, जैसे नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, ठीक है ना। तो कार्बन जो है अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग करता है। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से कार्बन में मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिकनेस ऑफ कार्बन। तो सेकंड पॉइंट था हमारा टेट्रावेलेंसी। तो टेट्रावेलेंसी कार्बन, अभी मैंने आपको बताया था कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ये 4 वैलेंसी शो करता है, 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस टेट्रावेलेंसी नेचर की वजह से कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है। इस नेचर की वजह से 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और ये अदर एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड वन प्रॉपर्टी इज मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज, कार्बन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से इजीली वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है आसानी से बाय द शेयरिंग ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल इज एसिटिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अगर थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, इथाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कार्बन इजीली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों तरह के बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये भी एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा यूनिकनेस ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो यूनिकनेस है कि कार्बन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, कैटिनेशन, कार्बन का खुद से बॉन्ड बनाना या खुद के साथ लिंक होना। सेकंड प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। थर्ड प्रॉपर्टी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल और ट्रिपल। तो इन सब की वजह से कार्बन के कंपाउंड नेचर के अंदर सबसे अधिक हमें मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।